Hello guys, my name is Sakshi Pathania and today we are going to discuss about the preservation of bacteria, which is a topic of applied bacteriology. तो why do we need to preserve the bacteria is the main requirement. हमें कभी कभी स्टडी करने के लिए या और प्रोसीजर्स के लिए प्रिजर्वेशन करनी पड़ती है ताकि हम उस डिसीज़ का ट्रीटमेंट या उस डिसीज़ को कैसे हमें रेजिस्टिव कम करना है या उसकी नई अगर हमारे पास कोई भी स्पीशी आ गई हो या वॉटेवर, इन सभी स्टडीज़ के लिए हमें प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया करना बहुत ज़रूरी है. तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे. सो दिस इज़ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. सो लेट्स स्टार्ट. This is the introduction part. We are going to read it by point. Bacterial species vary greatly in the ability of their culture to remain alive after the completion of growth. तो अगर कुछ बैक्टीरिया स्पीशी ऐसे होते हैं जो आफ्टर दैट एबिलिटी नहीं होती है उनको ग्रो करने की, तो हमें उनको बार बार प्रिजर्व करके रखना पड़ता है. प्रॉब्लम मेंटेनिंग देम फॉर वेरियस पीरियड इन वायबल कंडीशन. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ग्रो नहीं कर पाते, उनको वायबल कंडीशन चाहिए होती है. Necessary to eliminate genetic instability, protection against contaminant, retain their original characteristic. जो उनमें characteristics होते हैं जो बहुत ज़रूरी है उनके लिए, जिनके बारे में हमें स्टडी करना है या स्टडी के पर्पज़ के लिए हम उसको ज़रूर रख सकते हैं प्रिजर्व करके. उसके बाद मेंटेनेंस, स्टॉक कल्चर, कलेक्शन रखा जाता है बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज़ में. और कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं लाइक नाइजीरिया जो पुअरली वायबल होते हैं और उनके कल्चर बहुत ज़्यादा जल्दी मर जाते हैं, तो उनको प्रिजर्व करके रखना ज़रूरी होता है ताकि हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सकें. So next thing we are going to discuss is why do we need preservation. So first thing in scientific research in microbial diversity, we have to discuss about the different species we have discovered in microbial world. Then about patient care management, that means अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट है उसको किसी भी ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हुई है तो उसका डायग्नोसिस कैसे करना है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है. देन एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन विच इन्वॉल्व्स द इंसिडेंस, इट्स ट्रीटमेंट, वो कैसे कैसे फैल रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना है. देन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, जैसे स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए ये वाला हमारी कॉलोनी ऐसी अपीयर होती है, अंडर माइक्रोस्कोप ऐसी अपीयर होती है. नेक्स्ट वन इज़ इसको हम परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रखते हैं. देन इफेक्टिव स्टोरेज विच इज़ डिफाइंड बाय द एबिलिटी टू मेंटेन एन ऑर्गेनिज्म इन अ वाइबल स्टेट फ्री ऑफ कंटेमिनेशन एंड विदाउट चेंजेस इन इट्स जेनोटाइप एंड फेनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक. दैट मीन उसके जीन्स में या फेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन वो हमारे पास प्रिजर्व पड़ा हुआ है उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में हमने उसको प्रिजर्व करा था. नेक्स्ट इज़ माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन मेथड हैव बीन एवेल्युएटेड एक्सटेंसिवली ओवर द पास्ट 50 ईयर्स. तो 50 ईयर्स से हमारे पास जो भी हमारे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व पड़े हैं वो उसी कंडीशन में पड़े हैं जैसे वो 50 ईयर्स पहले थे. तो उनमें कैसी ग्रोथ हुई है, कैसी एवोल्यूशन हुई है, हम उसको भी स्टडी कर सकते हैं. In this slide, we are going to discuss about the maintenance method we are used to preserve the culture. First one is pure culture that will be free from the contaminants. After that, we have stock cultures in which we are going to preserve our organism of interest maintained in the laboratory as a reference. Next is two method of maintenance of culture, that is agar slants and agar stabs. About agar slants and agar stab we are going to discuss in the detail now. So first maintenance method is agar slants in which we are going to use a solid media. हम एक ट्यूब लेते हैं, हमें वैसे भी पता ही है, we have already discussed in the last our subject systemic bacteriology that slants कैसे बनाई जाती हैं. हम अपनी टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करके रख लेते हैं ताकि वो एक स्लांट की तरह बन जाए. उसमें हम एक जेलिंग एजेंट डालते हैं अगार, ठीक है. उसके बाद इंक्यूबेटेड इनोकुलेशन कर देते हैं उसमें अपने मीडिया की, और ये जो हमारा मीडिया होता है ये वाइबल रहता है फॉर मंथ्स, फ्रॉम वीक्स टू मंथ. पर इसमें रेगुलर ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि रेगुलर ट्रांसफ़र करे बगैर इसमें कंटेमिनेशन होती रहेगी और वैसे भी ये प्रिजर्व नहीं हो पाएगा. तो इसका रेगुलर ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट मेंटेनेंस मेथड इज़ अगार स्टेप्स. अगार स्टेप्स में हम क्या करते हैं, अपना एक सैमिड सॉलिड मीडियम लेते हैं और उसमें अपनी इनोकुलेशन लूप बैक्टीरियल ग्रोथ थ्रू जो हमने बैक्टीरियल ग्रोथ ली होती है उसको सीधा बॉटम से लेके जाते हैं और बॉटम तक ले जाते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, हम सीधा मीडियम में रखते हैं उसको और सीधा बॉटम तक ले जाते हैं. और ऐसे जैसे ग्रोथ भी दिख रही है हमारी, टर्बिड हो चुकी है, थोड़ी सी स्ट्रीक लाइक ग्रोथ हो गई है हमारी. ऐसे ही ये जो स्ट्रीक लाइक ग्रोथ होती है एसिड प्रोडक्शन होती है हमारी ग्रोथ के इर्द गिर्द, और इसको प्रिजर्व हम रख सकते हैं अप टू 2 वीक्स. We are going to discuss about the preservation method used to preserve the bacteria.
सो प्रिजर्वेशन मेथड में सबसे पहले शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन मेथड और लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन मेथड होते हैं। हम पहले शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन मेथड पढ़ेंगे और इनमें 5 टाइप के हम मेथड यूज़ करेंगे। दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफ़र, हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसको एक प्लेट से दूसरी प्लेट में। इमर्शन इन ऑयल, ऑयल की एक लेयर बनाते हैं ऊपर। फ्रीजिंग करते हैं उसको -20 डिग्री सेल्सियस पे, उसको ड्राई करते हैं या डिस्टिल्ड वाटर में स्टोर करते हैं। तो इन मेथड्स को हम अब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिजर्वेशन मेथड्स। सो इन शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन मेथड आर फर्स्ट मेथड इज़ डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू सब कल्चर। इसमें आपको नॉर्मली बस अपना इनोकुलेशन लूप से एक हमारी पेट्री प्लेट से अपना इनोकुलेशन वाला हमारा जो कॉलोनीज़ हैं वो उठा के दूसरी प्लेट पे सब कल्चर करना होता है। दैट इज़ अ सब कल्चर, नॉर्मल सब कल्चर। बाकी आप उसको ग्रोथ वगैरह प्रोवाइड करनी है और स्टोरेज हम उनको लोअर टेम्परेचर पे करते हैं, दैट इज़ 5 to 8 डिग्री सेल्सियस। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, सब कल्चर की तरह करा जाता है और इसमें से हम 1 वीक से ज़्यादा प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सो सेकेंड मेथड इज़ इमर्शन इन ऑयल। इसमें हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग टू कैपिंग ट्यूब्स एट अ लेयर ऑफ मिनरल ऑयल टू द टॉप ऑफ द स्पेसिमेन। हम अपनी एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें इनोकुलेशन हमने कर रखी होती है, उसके ऊपर हम मिनरल ऑयल की एक लेयर बना देते हैं। मैनी बैक्टीरिया एंड फंगस कैन बी स्टोर्ड फॉर पीरियड्स अप टू 2 to 3 ईयर्स के लिए हम इसमें करके रख सकते हैं। मिनरल ऑयल शुड बी मेडिसिनल ग्रेड ऑयल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.865 to 0.890, जिसको हमने 170 डिग्री सेल्सियस के लिए और 1 to 2 आवर के लिए ओवन में भी स्टरलाइजेशन कर रखी हो। इनोकुलेशन ऑफ 5 to 10 कॉलोनीज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अगार स्लान में रखते हैं और उसके ऊपर लेयर बना देते हैं मिनरल ऑयल की, जो कि 1 to 2 सेंटीमीटर डीप होती है। Next method is drying. In drying, we are going to use several things for preservation of the bacteria. So you should read second point. A soil, we can place our microbial suspension in a sterile glass tube, and then tube is left to air dry before being closed with a sterile stopper. And we can use सिलिका जेल जो कि 175 डिग्री सेल्सियस पे 1.5 to 2 आवर्स के लिए हमने हीट करी होती है। उसमें हम अपना बैक्टीरिया रख सकते हैं या फंगस रख सकते हैं। देन जेलेटिन डिस्क रख सकते हैं, थिक सस्पेंशन तैयार करेंगे हमें बैक्टीरिया का, उसको हम न्यूट्रिएंट जेलेटिन में प्रोवाइड कर देंगे। ड्रॉप ऑफ द बैक्टीरिया सस्पेंशन इन जेलेटिन आर प्लेस्ड ऑन स्टेराइल वैक्स पेपर, ठीक है, और उसको हम मतलब प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अल्टरनेटिव अगर हम सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी इनोकुलेटेड ऑन स्टेराइल फिल्टर पेपर, फिर उसके बाद हम उस फिल्टर पेपर को वायल्स में डाल के उसको रेफ्रिजरेट करके 4 ईयर्स तक अपने बैक्टीरिया को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये हम बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ लिक्विड ड्राइंग। इसमें हम क्या करते हैं, अपने बैक्टीरिया स्मॉल एम्पूल्स में डाल के रखते हुए हैं लिक्विड में, फिर हम उस लिक्विड को ड्राई कर लेते हैं यूजिंग वैक्यूम पंप और उसके बाद वाटर बाथ प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकें। और हम ये मेथड तब यूज़ करते हैं जो वाले बैक्टीरिया हमारे फ्रीजिंग, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को फ्रीज़ करना चाहते हैं बाय लायोफिलाइजेशन, उससे अगर वो सेंसिटिव है कोई भी बैक्टीरिया, तो हम उस केस में ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। Our last method that is to be discussed in short term preservation method is the storage in distilled water. Mainly हमारे most organism distilled water में अच्छी तरह से हम preserve करके नहीं रख सकते, but some organism like fungus and pseudomonas species ये बहुत सारे years के लिए हम distilled water में at room temperature preserve करके रख सकते हैं। Guys, so we have discussed about the short term preservation method. In the next lecture we are going to discuss about the long term preservation method, जो कि preservation of bacteria का ही part होगा। तो we will discuss it in the next lecture. So thank you so much guys. If you are having